राधे राधे सही भाई बहनों को। मैं हूँ सुमन समाधिया और स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 9 अगस्त यानी कि राखी वाला दिन। तो बस आज एंजॉय करना है सारा दिन और देखते हैं कौन कौन आता है, क्योंकि वैसे तो आने को बड़ी वाली दीदी का आने का है और छोटी वाली दीदी का, मतलब छोटी वाली ननद का, दोनों ही आने वाली हैं। देखते कौन आता है कौन नहीं आता है, और फिर उसके बाद मैं भी अपने मायके जाने की सोच रही हूँ। निकल पाती हूँ कि नहीं ये नहीं पता है। फ़िलहाल तो पहले हम बनाते हैं चाय, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है चाय। जब तक वो नहीं मिलेगी हाथ पैर चलेंगे ही नहीं काम के लिए। और ये मैंने मेहंदी लगा ली है, कल लगाई थी मैं रात को। तो मेहंदी लगाई रात में और बहुत लेट हो गया था सोने में। तो पहले चाय पीते हैं, फिर देखते हैं। और चाय बन चुकी है मेरी, ये देखिए मलाई वाली चाय मेरी, क्योंकि मुझे मलाई वाली चाय बहुत पसंद है। मतलब मुझे मलाई वाली ही चाय पसंद है, वैसी चाय में मुझे कम पीती हूँ मैं, पर मलाई वाली चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर मलाई वाली ही चाय पीती हूँ। और आँखें मेरी से स्वेलिंग सी हो रखी है, क्योंकि रात में सोने में इतना लेट हो गया था और सुबह भी थोड़ा जल्दी जग गए, तो आँखें वैसी सूजी सूजी सी हो रही थी। और लेकिन चाय पीने के बाद फुर्ती आ जाएगी। चाय पीने के बाद हाथ पैर अच्छे से चलने लगेंगे, मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है चाय पीने के बाद। और ये है मेरे पिछले साल के भाई के, मैंने जो राखी बांधी थी उसकी। ये मेरे भाइयों में सबसे छोटे वाले भैया हैं, जो मुझसे 3 या 4 साल बड़े हैं। तो बचपन में हम दोनों बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत। हम दोनों ने, मतलब इनके पीछे मैंने माँ से अपनी से बहुत मार खाई है। तो बस मेरा नहाना हो चुका है, तब तक बेटी ने खाने की तैयारी कर ली थी। ये खीर बन चुकी है और ये सब्जी बन चुकी है, और मंगोड़ों के लिए दाल पीस के रख दी है बेटी ने। ये हरी मिर्चियाँ इसमें डालनी है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि खाने वाला कोई है नहीं है। बेटियाँ जाएंगी गाँव दादी बाबा के पास, और मैं भी अपने मायके जाऊँगी शायद। तो खाने को कुछ ज़्यादा नहीं बनाया। और गरम गरम पूड़ी बन चुकी हैं। और अभी दीदी वगैरह कोई आई नहीं है, दीदी का फ़ोन आ गया था, थोड़ा वो लेट आएंगे। और जो छोटी वाली ननद है वो भी शाम तक आएंगी, वो सीधे गांव निकल गई हैं। तो वो लोकल में ही रहती हैं, तो वो अभी मम्मी पापा के पास गांव निकल गई हैं, शाम को आएंगी वो। तो मैंने फटाफट से खाना वाना बनाया पतिदेव के लिए, बच्चों को भी खिलाया। उसके बाद बच्चे खाना खा के गाँव अपनी बुआ के साथ गाँव निकल गए थे। छोटी वाली ननद जो गई थी ना, उनके साथ वो गाँव निकल गए थे। फटाफट से खाना बना के फिर मैंने अपने लिए साड़ी निकाल ली, और जो जो मुझे पहनना था वो मैंने फटाफट से निकाल के और तैयार होकर निकल ली। तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तब तक मेरा भतीजा मुझे लेने आ गया था, तो फटाफट से फिर मैं उसके साथ निकल ली। तो मैंने रास्ते में ही ये आपको दिखाया है। और ये है पिंटू पार्क का मार्केट, ग्वालियर का। और बस मैं पहुंच गई अपने मायके। तो ये है मेरे मायके का परिवार। ये मेरे पीछे जो है बैठे वो मेरे छोटे भैया हैं, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी दूसरी भतीजी, और ये मेरे पीछे मेरे भैया बैठे हैं छोटे वाले, और ये मेरी बड़ी दीदी थी। हम 4 बहनें हैं, जिसमें ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी थी। तो कुछ देर के लिए हम बाहर आके बैठ गए थे। बाहर मौसम अच्छा हो रखा था, ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने कहा कुछ देर बाहर बैठते हैं। फिर भैया बोले कि चलो राखी बांध दो, तो फिर मैं राखी की थाली लेके आई और मैंने राखी बांधी भैया के। तो हम दोनों की मस्ती बहुत चलती है। हम दोनों मतलब जब भी मिलते हैं ना फुल मस्ती करते। हम जब सारे बहन भाई मिल जाते हैं ना, तो इतनी मस्ती करते हैं कि पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। मैं 12 बजे गई थी और शाम के 5 कब बज गए पता ही नहीं चला। मतलब इतनी फुल मस्ती होती है ना हम लोगों की कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और फिर मैंने फटाफट से उसको टीका किया और राखी बांधी। और बीच बीच में पता नहीं ऐसे फालतू से जोक सुना के मुझे हंसाए जा रहे थे। ये मेरी बड़ी वाली दीदी ने भैया को राखी बांधी, तो मैं बोल रही थी भैया आपकी जो चोटी है ना वो अलग ही दिख रही है। तो बेटी आई, फिर उसने रूमाल डाला, बोले पापा आप रूमाल डाल लो। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, तो दीदी भी हंसी जा रही थी, पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। फिर ये मेरी भतीजी, हम लोगों ने इससे खूब सारी सेल्फी ली खूब सारी मस्ती की, कितनी सारी सेल्फियाँ ली। फिर ये मैंने अपने भतीजे को राखी बांधी, फ़ोटोज़ लिए। ये मेरा भतीजा है, मतलब ये जो छोटे वाले भैया थे ना उनका बेटा है। तो उसको मैंने राखी बांधी, टीका किया, नारियल बतासा जो दिया जाता है वो दिया। ये मेरे 3rd नंबर के भैया हैं, मेरे भाई भी 4 हैं और हम बहनें भी 4 हैं। ये मेरे 3rd नंबर के भैया हैं। बड़ी दीदी ने भी उनको राखी बांधी। और
फ़ोटो शूट बहुत हुई थी। फिर ये मैंने भाभी भैया, छोटे वाले भाई भैया को भी राखी बांधी। भाभी को मतलब भैया को तो पहले ही बांध चुकी थी, भैया भाभी को नहीं बांधी थी, तो मैंने भाभी को बांधी। और मस्ती तो बराबर चली ही रही थी, मस्ती तो रुकी ही नहीं थी, बराबर मस्ती तो चली रही थी बराबर। फिर मैं आ गई अपने घर पे, क्योंकि बड़ी वाली दीदी आ चुकी थी तो उनका फ़ोन आ रहा था बार बार। तो फिर मैं फटाफट से घर आई अपने। मेरे मतलब मायका मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लोकल में ही है, 10 मिनट की रास्ता है। तो फिर मैं फटाफट से घर पे आई। तो फिर दीदी ने मेरे पतिदेव को राखी बांधी। मेरी बड़ी वाली, ये मेरी सबसे बड़ी वाली ननद है, तो मेरे पतिदेव को राखी बांधी उन्होंने। ये देखिए मिठाई का डब्बा और नारियल। नारियल इतना मतलब हमारे यहाँ नारियल को इतना शुभ माना जाता है कि हर चीज़ में नारियल हमारे यहाँ चलता है। मतलब हमारे यहाँ क्या, सभी के यहाँ, और हिंदू समाज में नारियल तो बहुत शुभ माना जाता है। तो जब तक नारियल नहीं इस्तेमाल होगा तो मतलब अधूरा है काम। फिर उन दीदी ने मेरी राखी बांधी। और दीदी बोल रही थी तुम्हारे लिए मैं स्पेशल राखी लेके आई है, ब्रेसलेट जैसा था, अच्छी लग रही थी मतलब। तो फटाफट से उन्होंने मेरे बांधी, मुंह मीठा कराया। फिर मैंने दीदी का मुंह मीठा कराया। और दीदी बीच बीच में ये भी बोलती जा रही थी कि हमारी वीडियो मत बनाना, क्योंकि उन्हें ना कैमरे में आने में बहुत शर्म लगती है, उन्हें लगता है, वो बोलती है मेरी वीडियो यूट्यूब पे मत डालना। फिर ये रात के 8 बजे के करीब मेरी छोटी वाली ननद आई थी, वो थोड़ा लेट हो गई थी। पीछे मेरे मतलब जेठ जी रहते हैं, वहाँ चली गई थी, तो वहाँ से आने में उनको टाइम लग गया। तो और जल्दबाजी में आई थी, उन्हें भी अपने घर जाना था, उनकी भी ननद आ गई थी। तो वो जल्दी जल्दी में बेचारी, वो भी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आई, राखी बांध के चली गई। फिर ये मेरी बहन का बेटा आया था मेरी बेटियों से राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा इस समय यहाँ पे नहीं है। और ये बहन का बेटा आया तो मेरी बेटियों ने उसके राखी बांधी। और ये लोग भी फुल मस्ती में थे। टाइम ज़्यादा हो गया था, 10 के बज गए थे, और फुल मस्ती करते हुए इन लोगों ने भी राखी बांधी। लेकिन चेहरे पे थकावट साफ साफ दिख रही थी कि कितनी थक चुकी हैं ये लोग। क्यों, गांव गई थी, गांव से वापस आई तो बुरी तरह से थक चुकी थी। छोटी वाली ने तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, उसने कहा मुझसे नहीं पहना जाएगा गर्मी में, तो उसने तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे। और बस सारा दिन यही रहा, राखी खूब हमने एंजॉय की, खूब मस्ती की और बढ़िया। अब गर्मी बहुत हो रखी है, तो बस फटाफट से लग रहा है कि अब तो जल्दी से साड़ी चेंज करूँ, कुछ ऐसा लूज सा पहनूँ। तो बस फटाफट से बस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और कुछ चेंज करते हैं, कुछ हल्का सा पहनते हैं। तो बस आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सॉरी, मेरी वीडियो को लाइक करना है, प्यारे प्यारे कमेंट करना है। राधे राधे।